आप देख रहे हैं टाइगर कमान। जिंदल ने तो वैसे भी हम लोगों को ना खत्ते में ही डाल रखा है। जनता फ्लैट वालों को बोलते हैं कि यहाँ कोई वोट थोड़ी दिए हैं जो हम यहाँ काम कराएंगे। 13 करोड़ रुपए का भूख है उसके अंदर, पैसे की भूख है उस आदमी के अंदर। रामलीला करने के लिए वो चंदा कहाँ से आया और कहाँ गया, इसे पूछने वाला कोई नहीं है। इनका ये चंदे का धंधा है। पहले करोड़पति थे, अब तुम रोडपति हो गए। उनकी ये बेशर्मी वाली इनकी जो जुबान है, तो निगम पार्षद क्या किसी लायक नहीं है। मैं कह रही हूँ सारा घमंड तो जिंदल को आ गया। आज भाजपा पार्षद मनोज जिंदल के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई। मामला सुभद्रा कॉलोनी के गोपाल मालिक पार्क का था, जिसको निगम पार्षद मनोज जिंदल के निजी लाभ के लिए बंजर पार्क के बदले जनता का हरा भरा पार्क मेट्रो को दिया जा रहा है, जबकि पहले एमसीडी द्वारा सड़क के किनारे मौजूद बंजर पार्क को मेट्रो को दे दिया गया था। लेकिन भरोसेमंद सूत्रों ने बताया कि भाजपा पार्षद मनोज जिंदल ने पार्टी का रौब और पैसों की खनक में सरकारी फाइल जो कि पास हो चुकी थी, उसको एमसीडी के अधिकारियों से ही बदलवा कर बंजर पार्क की जगह सुभद्रा कॉलोनी के दूसरे हरे भरे पार्क को मेट्रो को दिलवा देने की साजिश रच डाली। जब इस बात का पता स्थानीय जनता और RWA को पता चला तो जनता में रोष फैल गया और आज सुभद्रा कॉलोनी के पार्क के गेट पर RWA और जनता ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी को खुली चेतावनी दे डाली है कि यह जनता का पार्क किसी भी कीमत पर मेट्रो को नहीं दिया जाएगा। जब मेट्रो को पहले बंजर गोपाल मालिक पार्क का सड़क किनारे का हिस्सा दे दिया तो फिर यह साजिश किसने रची कि उसकी जगह जनता का पार्क दे दो। जनता ने कहा जिसने भी यह साजिश रची है जनता उसको ठीक कर देगी और एक वोट भी नहीं मिलेगा। निगम पार्षद मनोज जिंदल के खिलाफ तो जनता पूरी तरह से आग बबूला नजर आई। चंदा इकट्ठा करता है चंदा चोर है वो चंदा चोर। अपने रामलीला के लिए रामलीला का सिर्फ नाम है, सिर्फ चंदा चोरी के चक्कर में ये काम कर रहा है उस आदमी। तो मैं सभी लोगों से कहूंगा कि आप सब लोग एकजुट हो जाएं, हम आप लोगों के साथ इस लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। हम ये चाहते हैं, हम सुबह आते हैं यहाँ पे ताजी हवा खाते हैं, शुगर वगैरह होता है, बीपीआई होता है। जब ये पार्क खत्म हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? ये जिंदल जी की बहुत गलत बात है। हम लोगों का पार्क ये लोग छीनते हैं। हमारे को पार्क नहीं हम छीनने देंगे बिल्कुल भी। हम मरेंगे, मिट जाएंगे, रहेंगे इधर ही और पार्क नहीं जाएंगे। कह रही हूँ सुबह शुगर वगैरह है, टहलने आते हैं, शुगर थोड़ी कम होती है तो ये पार्क ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम इस पार्क को नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं जाने देंगे। जिंदल जी के द्वारा जाना जा रहा है। नहीं, इस पार्क को तो हम लोग नहीं जाने देंगे क्योंकि जिंदल ने तो वैसे भी हम लोगों को ना खत्ते में ही डाल रखा है। हमारे एरिया में कोई काम नहीं होता, ना कोई झाड़ू लगती है, ना कोई पेड़ कटते हैं, ना पार्कों की सफाई होती है, ना सीवर साफ होते हैं। हमारे यहाँ वो जो सोनू है ना, अगर हम उनको बोले ना तो काम होता है, लेकिन उनके जरिए हमारे कोई काम नहीं होता। जनता फ्लैट वालों को बोलते हैं कि यहाँ कोई वोट थोड़ी दिए हैं जो हम यहाँ काम कराएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि मनोज जिंदल सिर्फ अपने चंदे के चक्कर में लोगों को समझाना चाहता हूं, और कोई बात नहीं है। वो यहाँ पे करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा करता है। अपने करोड़ों रुपए के चंदे के चक्कर में उसने हरे भरे पार्क की कुर्बानी दे दी। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, उसको 13 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था कि तुझे विधानसभा में काम कराना है। जो आदमी MLA का चुनाव लड़े थे उनकी पार्टी की तरफ से, रेखा गुप्ता जी की तरफ से 13 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था। मगर उस व्यक्ति ने सराय बस्ती में बहनें खड़ी हुई हैं, सराय बस्ती के अंदर 1 रुपया भी नहीं लगाया। सुभद्रा कॉलोनी के अंदर 1 रुपया नहीं लगाया। वेस्ट मोती बाग के अंदर 1 रुपया नहीं लगाया। यहाँ ये सारे शास्त्री नगर के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ उसने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे काम कराया। अभी वो एक वीडियो बना करके उसने बोला कि मेरे वार्ड के सभी, जितना भी ये वार्ड है मेरा, सभी मेरा परिवार है, सभी मेरी बहनें हैं। ये खड़ी बहनें, अगर पूछ लो इनमें से किसी एक बहन का भी काम कराया उस व्यक्ति ने। 13 करोड़ रुपए का फंड खा गया वो आदमी। 13 करोड़ रुपए का भूख है उसके अंदर, पैसे की भूख है उस आदमी के अंदर। उसकी भूख के कारण यह हरा भरा पार्क वो आदमी कुर्बान कर रहा है। अपने रामलीला के चंदे के चक्कर में, करोड़ों रुपए के चंदे के चक्कर में वो आदमी छल कपट कर रहा है सभी महिलाओं के साथ। देखो वो कैसे काम कर रहा है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, रामलीला के नाम पे धंधा कर रहा है, वो धंधा कर रहा है। अब सराय बस्ती के लोगों ने, वेस्ट मोती बाग के लोगों ने, सुभद्रा कॉलोनी के लोगों ने और शास्त्री नगर के लोगों ने फैसला करना है।
कि अगली बार उस आदमी को चुनाव करना है या उसका बहिष्कार करना है। धन्यवाद। भाई साहब कुछ नहीं हुआ, जितनी सड़कें गलियां एक बार राउंड मार के देखो सब टूटी पड़ी है, गटर धसे पड़े हैं, बोलते हैं कि उठवा दो, नहीं कार्रवाई। शास्त्री ने घर में सिर्फ 2 सड़कें बनवा के और यूँ मिट्टी को उठा के दिखा दी, प्योर माल है। रेखा गुप्ता की सरकार में प्योर माल है। 2 सड़कें बनवा के तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया। इस दया बस्ती वाले रोड पे एक बार हांड के देखो, पैदल जो छोड़ो, बंदा गाड़ी लेके सफर नहीं कर सकता। इधर सड़कों पे हांड के देखो, सारी टूटी पड़ी है। कॉलोनी के अंदर रोड देखो, टूटा पड़ा सारा, पूरा दया बस्ती वाला रोड देखो, सारा बुरा हाल है। लेकिन कोई कार्रवाई कभी नहीं होती है, कितना भी कुछ कर लो। और रही बात पार्क की, अरे पार्क ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। ये छोटे छोटे बच्चे खेलने आते हैं, हमारे बुजुर्ग जितने सारा दिन बैठ रहते हैं, मोड़ते घूमने आती है, पार्क में टहलने आती है, ये पार्क मेट्रो को दे रहे हैं। अरे बताओ, तुम तो कल को बस चलो तो हमारा घर भी लिखवा दो मेट्रो वालों को, कि हाँ भाई मेट्रो का कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर। ये क्या मतलब हुआ, जो चीज़ जो मेट्रो में जो चीज़ काम कुछ करते नहीं, कभी चले जाओ, कभी भी चले जाओ, आज तक कोई काम करा नहीं और ना कभी होता। ये पार्क जो है, इस इतने हरे भरे पार्क को जो इन्होंने मेट्रो को देने का काम किया है ना, इसमें सारा का सारा चंदे का खेल है। ये सारा चंदा का खेल है। ये जो इसमें रामलीला कराते हैं ना, रामलीला में इनको करोड़ों का चंदा मिलता है, बाहर से फंडिंग मिलती है। जो रामलीला कराते हैं कोई संस्था कराती है, उसकी आज तक कोई ऑडिट नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने अपना पर्सनल संस्था बना रखा है। इसकी ऑडिट करवा के देख लो, इससे पूछ लो, जितने साल से चंदा जो लिया है इन्होंने रामलीला करने के लिए, वो चंदा कहाँ से आया और कहाँ गया, इससे पूछने वाला कोई नहीं है। इनका ये चंदे का धंधा है, वो धंधा बंद न हो इसलिए इसे हरे भरे पार्क को बंद करना चाहते हैं। और जब से जीते हैं तब से इस एरिया में एक बार भी नहीं आए। मैं बगैर नाम लिए एक बार बताऊंगा, हमारे यहाँ का एक बंदा, उनसे एक बच्चे की एफिडेविट पे साइन कराने के लिए गया था स्कूल में एडमिशन के लिए। उन्होंने सर्टिफिकेट देखा, पहले तो मिलने से मना कर दिया 2-3 बार। जब मिला तो उन्होंने देखा, कच्चा अच्छा पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, अब सरकारी में पढ़ाओगे, पहले करोड़पति थे अब तुम रोडपति हो गए। उनकी ये बेशर्मी वाली इनकी जो जुबान है, इस तरीके से लोगों से बिहेव करते हैं वो, तो निगम पार्षद क्या किसी लायक नहीं है, वो किसी के लायक नहीं है। ऐसे निगम पार्षद का बहिष्कार होगा, जनता जवाब देगी। वो अपने चंदे के लिए ये सारा ड्रामा कर रहा है। हम पार्क को नहीं उजड़ने देंगे, हरे भरे को अपने को। पार्क वो पड़ा खाली, वहाँ कर ले शादियाँ, शादियाँ करता उसमें कर, उसको दे, हम इसे को दे रहे हो। हाँ, अब बोल दिया ना, हरे भरे पार्क को हम नहीं जाने देंगे भैया, हम नहीं जाने देंगे। हम जीते रहेंगे, जनताबाद यहीं पे पार्क में रहेंगे। सुबह आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, और तो शरीर बेकार हो रही है, शुगर के मरीज है, तो गर्मी तो सांस ही आगे मिलता है, तो कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे। 40 साल हो गए हमारे को यहाँ रहते कुछ नहीं करा, 1 रुपया नहीं लगाया। 1 रुपया होता कैसे है, देखने भी नहीं आता, कुछ करने भी नहीं आता। आनंद पर्वत से आए हो, सराय बस्ती से, क्यों भाई तुम वोट लेने आते हो। हम ये कहते हैं आप क्या शास्त्री नगर से आए हो, मोरिस नगर से आए हो। हम भी पूछते हैं आपसे, ना जात पूछते ना बात, वोट डालते हैं ना, और वोटों से, हमारे वोटों से जीती है ना जनता पार्टी, वैसे तो नहीं जीती ना, फिर भी हम जाते हैं ना सोमदत्त के दरवाजे पे, वो हमारे 100 काम कराते हैं और हमारी सुनते हैं। हम प्यास से मर जाए, आज सोमदत्त हमारे पानी नहीं देते तो उनके दरवाजे पे 10 बजे तक सुबह आ जाएगा जी। जिंदल को हाँ, सारा घमंड तो जिंदल को आ गया। क्या कह रहे जी? हाँ, मैं कह रही हूँ सारा घमंड तो जिंदल को आ गया, सारा घमंड जिंदल को पहुँच गया है। कैसे जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे उसको। हाँ, और क्या, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मातृ दिवस पे जो है ना, ये 1 पेड़ लगा रहे हैं माँ के नाम पे किक्कर का, और यहाँ कटवा रहे हैं पितृ दिवस पे पीपल के पेड़। पीपल का पेड़ जो है हिंदू धर्म में अपने पुत्र के बराबर माना जाता है, और पुत्र को ही काट दे, वो भी जवान। अब कहाँ भरोगे भाई, क्या करोगे, क्या सोच रहे हो, कैसी रामलीला है ये, जो अपने बाप अपने पुत्र को ही काट रहा है, कैसे चलेगा काम। आप लोग अपना बहुत वक्त यहाँ बिताते हैं पार्क में, ये पार्क छिन जाएगा, यहाँ पे मेट्रो का गोदाम बनेगा, यहाँ पे बड़े बड़े टैंकर आएंगे, ट्रॉले आएंगे, घरों में आपके धूल मिट्टी भरेगी, सब लोगों को अस्थमा, तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि बढ़ चढ़ के इस मुहिम में साथ लें। हम हर तरीके से तन मन धन से आपके साथ हैं। इस लड़ाई को जहाँ तक भी ले जाना पड़ेगा, इस लड़ाई को हर उस मुकाम तक लेकर रह जाएंगे। और जैसे बलवीर बाबू जी हैं, कभी इनके वक्त में ऐसी दुविधा आई थी, ये पार्क जा रहा था, मेट्रो में इन्होंने बचाया था, दोबारा बचाएंगे, इस पार्क को जाने नहीं देंगे, चाहे जान देनी पड़े इस पार्क के लिए। अड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ तक भी जाना पड़े लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी निगम पार्षद को उसके मंसूबों में सफल नहीं होने देंगे जी, बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे।
क्षेत्र की जनता के साथ, बच्चों के साथ उनके सेहत से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं टाइगर कमांड।